सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं आपका हनी और आज मैं आया हूँ खूनी धरती जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है। आप जो सामने रास्ता देख रहे हो वो दरबार साहब को जाता है और ये रास्ते में ही आता है। जलियांवाला बाग के सामने एक जे स्टैचू भी बना दिखेगा और जो उन लोगों की तस्वीरों से बनाया गया है जो इसमें शहीद हुए थे और उनके नाम भी इस पर लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम इस पर लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के नाम भी हैं। जलियांवाला बाग की टाइमिंग सुबह 6 बजे जे खुलता है और शाम को 7 बजे जे बंद होता है। जे इसका एंट्री गेट है। अंदर जाने का रास्ता बहुत ही छोटा है और आप जो ये दीवार पर तस्वीरें बनी देख रहे हो ये उन परिवारों की हैं जो जहाँ पर शहीद हुए थे। आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से इनको शहीद किया गया था। ये है जलियांवाला बाग। इसका इतिहास बहुत ही दर्द भरा है क्योंकि जहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से बेकसूर लोगों पर गोली चलवाई गई थी। इसका इतिहास 107 साल पहले का है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाला दिन था जहाँ पर एक सभा लगी हुई थी रोलेट एक्ट के लिए जो कि अंग्रेज़ों का काला कानून था। जनरल डायर ने सभा भंग करने के लिए सीधा फायर का ऑर्डर दिया और गोलियों की बरसात कर दी। 10 मिनट में 1600 से ज़्यादा गोली जहाँ पर चली और आपको आगे दिखाएंगे गोलियों के निशान जो कि दीवारों पर हैं। कुछ लोग जहाँ पर कुएं में भी कूद गए थे अंग्रेजों की गोली से मरने की बजाय। ये है वो शहीदी कुआं जहाँ से 120 से ज़्यादा लोगों की डेड बॉडीज मिली थी। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। इस कुएं पे अब तो शीशे लगे हुए हैं लेकिन 4-5 साल पहले नहीं थे, पर फिर भी मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, इस कुएं में 120 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। शहीदी कुएं के ठीक बिल्कुल सामने उधर आपको एक दीवार दिखेगी जिसमें गोलियों के निशान हैं। जहाँ पर गोली चारों तरफ चली थी और लोगों ने गोली से बचने के लिए दीवार पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन गोलियों की बरसात इतनी तेज़ थी कि 10 मिनट में 1600 से ज़्यादा राउंड फायर हुए थे। आप सोच सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, इस दीवार पर 36 से ज़्यादा गोलियों के फायर थे। आप जो वो निशान देख रहे हैं ये सब गोलियों के निशान हैं। आप नज़दीक से देखिए थोड़ा सा। इस दीवार पर सबसे ज़्यादा गोलियों के निशान हैं। आप देखिए किस तरह से गोलियों ने छेद किए हैं इस दीवार पर। इस दीवार के आगे जो बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें सब कुछ बताया गया है हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में, तो आप पढ़ भी सकते हैं जी। इधर एक म्यूजियम भी बना हुआ है जिसमें बताते हैं कि उस समय ब्रिटिश के क्या रूल थे। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जनरल डायर को सही ठहराया गया था। और आप जो स्क्रीन देख रहे हैं इसमें ब्रिटिश काउंसिल को शो किया गया है। अब हम इधर चलते हैं। इधर भी एक दीवार है जिस पे गोलियों के निशान हैं। इस बोर्ड में बताया गया है कि 25 गोलियों के निशान है इस दीवार पर। आप देखिए किस तरह से गोलियों के छेद हैं इस दीवार पे भी। जब जनरल डायर ने जहाँ पर फायर का ऑर्डर दिया था तो लोग गोली से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे थे और कुछ लोगों ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश भी की थी। आप देख सकते हैं दीवार इतनी ऊंची नहीं है लेकिन गोलियों की बरसात इतनी तेज़ थी कि उनको भागने का मौका ही नहीं मिला। कहते हैं कि जब जनरल डायर जलियांवाला बाग में आया था तो अपने साथ एक मशीन गन भी लेकर आया था, लेकिन रास्ता कम होने के कारण मशीन गन अंदर नहीं आ सकी। आप सोचिए अगर मशीन गन अंदर आ जाती तो कितनी तबाही और मचती। तभी उसने सीधा फायर का ऑर्डर दिया जहाँ आकर, और उसके सैनिकों ने जहाँ पर 10 मिनट में 1650 से ज़्यादा राउंड फायर किए। और आप देखिए जहाँ पर सभी लोग मारे गए थे। जहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है इस पर जो आप चिन्ह देख रहे हो वो सब भी गोलियों के ही निशान हैं। लोग गोली से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे थे तो जो भी इमारत बीच में आ रही थी उस पर ही गोली दागी जा रही थी। जो आप नीचे देख रहे हो वो सब भी गोलियों के ही निशान हैं। उस समय इतनी ऊंचाई नहीं थी, गहराई थी जहाँ पर ये सभी इमारतें उस समय की ही हैं और बहुत ही संभाल कर रखी गई हैं ताकि लोगों को इतिहास पता लग सके। जी है वो जगह जहाँ पर जनरल डायर ने फायर का ऑर्डर दिया था और जहीं से ही लोगों पर गोली चलवाई थी और जहाँ पर 10 मिनट में 1600 से ज़्यादा राउंड फायर कराए थे। इधर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, आपको वो भी दिखाता हूँ। और जलियांवाला बाग कांड का बदला शहीद उधम सिंह ने 21 साल बाद इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को बुरे हाल में गोली मार कर लिया था। तब वहाँ पर ही उधम सिंह ने अपना सरेंडर कर दिया था और उसको वहाँ पर ही फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन शहीद उधम सिंह की अस्थियाँ जहाँ पर लाई गई थी आपको दिखाता हूँ। 19 जुलाई 1974 को भारत लाई गई थी शहीद उधम सिंह की अस्थियाँ। आप देख सकते हैं ये है शहीद उधम सिंह की अस्थियाँ जो कि इसमें रखी गई हैं। जब भी आप जहाँ पर आएँ तो ये ज़रूर देख कर जाएँ आप जहाँ पर आकर। और आप शहीद उधम सिंह मूवी अगर नहीं देखी तो आप वो भी ज़रूर देखें।
जलियांवाला बाग के अंदर एक अमर ज्योति भी है जो कि हमेशा जलती रहती है। आप देखिए उस पर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है और ऊपर अमर ज्योति जो कि हमेशा जलती रहती है। इधर जलियांवाला बाग का एग्जिट गेट है, तो आप इधर से ही बाहर जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।